हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मैं अरुण स्कूल्स में स्वागत करता हूं। और मैं एक प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरा जो पहला वीडियो को काफ़ी लाइक किया और सब्सक्राइब किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो वीडियो हमने बनाने जा रहे हैं, इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आया था मेरे को, फ़ोन काफ़ी लोग किए और उन्होंने बोला कि सर एक वीडियो बनाइए हमारे लिए, जैसे कि हम उसमें इस वीडियो को देख के हम बेहतर बिजनेस कर सके। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यानी नेटवर्क मार्केटिंग। आप सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये आप सबको पता है। तो इसके बारे में मैं आपके साथ विस्तार से बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको बताना चाहूंगा। आजकल काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूं, अनएम्प्लॉयड हूं हिंदुस्तान में। और दोस्तों, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हम समझते हैं कि अगर नौकरी मिलता है, जॉब मिलता है, तो फिर हम एम्प्लॉयड हो जाते हैं, मतलब हमको इनकम की जरिया मिल जाता है। लेकिन सच बात यह नहीं है। और एक बेहतर तरीका यह कि इफ यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, इंडिपेंडेंट, देन यू कैन अर्न मच मोर मनी फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में मैं आपके साथ बताने जा रहा हूं। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और दोस्तों, इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज करना पड़ता है। इस बिजनेस में काफी लोग सक्सेसफुल हैं ऑलरेडी, बहुत सारी कंपनियों में वो लोग काम करते हैं और सफल हो चुके हैं, लाखों में करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, इसमें जो आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट यू हैव टू नो द फैक्ट्स। आपको अंदर जाना पड़ेगा। देखिए, कहते हैं कि सक्सेसफुल होना बाय चॉइस हो सकता है या फिर बाय चांस हो सकते हैं। बाय चांस सक्सेसफुल, इसमें चांसेस आर 50-50। यानी मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। हम अगर लॉटरी टिकट परचेज करते हैं, उसमें सक्सेसफुल मतलब पैसा मिलना कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी स्किल फैक्टर को डेवलप करेंगे, यानी बाय चॉइस सक्सेसफुल, इफ वी कैन डेवलप आवर स्किल फैक्टर, देन यू कैन बिकम सक्सेसफुल 100%। तो इसके लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चूज करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि आपको सही कंपनी की चूज करना आपके लिए जरूरी है। और इसके लिए आपको यू हैव टू फाइंड आउट, इज दैट कंपनी इज गिविंग द राइट प्लान फॉर मी। क्या वो कंपनी मेरे को बेहतर प्लान दे रही है, लायबिलिटी प्लान तो नहीं है, ये जानना जरूरी है। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक होम मीटिंग होता है। होम मीटिंग ये बहुत जरूरी है करना। कहते हैं कि अगर आजकल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे लोग लाखों में करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं, तो इसके वजह यह है कि वो लोग काफी ज्यादा होम मीटिंग कर रहे हैं और करते हैं और लाखों में करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं। अगर आप भी करेंगे, आप भी पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स बताना चाहूंगा कि आपको होम मीटिंग कैसे अरेंज करना है, कैसे इफेक्टिवली करना है। होम मीटिंग क्यों दोस्तों? वाई होम मीटिंग्स? बिकॉज इट इज कन्वीनियंट, नो कॉस्ट, डुप्लीकेबल एंड प्रोडक्टिव। मतलब बहुत सहज, सिंपल है, इसमें पैसा नहीं लगता है और ये डुप्लीकेबल, मतलब आपके बाद आपके डाउनलाइन भी इसको कर सकते हैं। और प्रोडक्टिव, इसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगा दोस्तों। अगर इसको आप कम से कम हफ्ते में 8-10 होम मीटिंग आप करते हो अपने लिए, अपनी टीम के लिए, दिस विल गिव यू गारंटी सक्सेस। तो इसको ध्यान में रखिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट होम मीटिंग का, इट इज कॉल्ड प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। मतलब अगर एक होम मीटिंग हम अपने घर पे अरेंज कर सकते हैं या फिर हम अपने दूसरों के घर पे भी अरेंज कर सकते हैं, यानी अपने डाउनलाइन के घर पे भी अरेंज कर सकते हैं। खुद के घर हो या फिर डाउनलाइन के घर हो,
दोनों के लिए आपको प्रिपरेशन करना जरूरी है। प्रिपरेशन किस चीज की? सीटिंग, मतलब आपको यह देखना होगा जहां जिस कमरे में आप होम मीटिंग करोगे वहां चेयर्स लगा हुआ कि नहीं। देखिए दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा आपको, होम मीटिंग आप ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोगों के साथ आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर होगा तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो पहला चीज क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट। कुर्सी लगना चाहिए, 4-5 कुर्सी लगना चाहिए और एक डिस्प्ले टेबल रहना चाहिए जहां प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, और डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट भी उसके साथ रहना चाहिए, और डेमो मटेरियल भी आपको साथ में कैरी करना होगा। एंड योर प्रेजेंटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन कैसे सही तरह से आप दोगे, या फिर आप दे सकते हैं या फिर आप अपनी अपलाइन को इनवाइट करके इस प्रेजेंटेशन को आप कर सकते हैं। आपने प्रिपरेशन तो कर लिया, लेकिन इंतजार किसका? आप जिनके साथ होम मीटिंग करने जा रहे हैं उनको भी तो आना चाहिए ना। वो गेस्ट भी हो सकते हैं, आपकी डाउनलाइन भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये कहते हैं सही शुरुआत एक अच्छी शुरुआत से होना चाहिए। देखिए, जिन लोगों ने आपने बुलाया है, सपोज मान लीजिए आपने 5 गेस्ट को बुलाए हैं या फिर 5 अपनी डाउनलाइन को आपने घर पे बुलाए हैं, राइट? और इससे ये बेहतर होगा आप अगर घर के बाहर जाके उनको वेलकम करें। अगर कोई आते हैं अंदर, आप ये जरूर बोलिए, सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार, और ये जो ग्रीट है ना, ये उनको एक ग्रीट करिए और उनको अप्रिशिएट करिए कि उन्होंने सही समय पे पहुंचे। यू मस्ट से हिम थैंक यू सर, आपने सही समय पे आए और इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। और आज हम एक बहुत बड़ा बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बोलना जरूरी है। ये बोलने से जो डाउनलाइन या फिर जो गेस्ट को आपने बुलाया है उनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है। ये आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, ये तो हो गया, मतलब आपने गेस्ट को बुला लिया, गेस्ट आ गए, आपने सारी लोगों को आपके घर के अंदर आपने बुला लिया। और दोस्तों, वो प्रेजेंटेशन करने के लिए शायद आप अपनी अपलाइन को इनवाइट कर सकते हो या फिर आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी अपलाइन को इनविटेशन दिया है कि सर आप आइए, मेरे लिए एक बहुत अच्छा होम मीटिंग आप करिए, तो वो आए, वो बैठे प्रेजेंटेशन के लिए, तो ये जरूरी हो जाता है कि उनका एडिफिकेशन करना। देखिए दोस्तों, उनके बारे में कुछ चंद शब्द आपको बोलना जरूरी है। एंड यू हैव टू से समथिंग फैक्ट, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं है। आपको बोलना है कि ही इज माई अपलाइन, ही इज इनटू बिजनेस सिंस सो मेनी ईयर्स, 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स, एंड वो बहुत सफल हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं और फ्रीडम, आजादी जी रहे हैं। ये बोलना जरूरी है। और ये बोलने से, क्योंकि आप किसी का प्रशंसा कर रहे हो, तो आपकी अपलाइन जरूर खुश होंगे और आपके लिए बहुत अच्छा होम मीटिंग करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। ये बोलना जरूरी है। अपलाइन एडिफिकेशन या फिर आपका जो प्रेजेंटर जो आए हैं उनका एडिफिकेशन आप करिए। करने से जो सामने जो गेस्ट बैठे होंगे वो रिलेट करेंगे, अरे यार वो बहुत सफल हैं, तो उनसे सुनना जरूरी है, या बोलिए उनको। राइट फ्रेंड्स, चलिए अगला कदम की ओर। जब हम मीटिंग करते हैं, 4-5 जन हम मीटिंग करते हैं, ये बहुत बड़ा डेंजरस बैरियर भी हो सकता है। कुछ डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। यू हैव टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या, बाधाएं क्या? देखिए, अगर आप अपनी घर पे कर रहे हो या फिर आप अपनी डाउनलाइन के घर पे कर रहे हो, पेट्स होंगे। बहुत सारे लोगों ने पेट्स पाले रखे हैं। मैं भी अपने घर में पेट्स, मेरे घर में भी है। अगर पेट्स हैं, ध्यान रखिए वो पेट्स को किसी दूसरा कमरा में आप बंद कर दीजिए। और किड्स, छोटे बच्चे भी होंगे, शायद ड्यूरिंग द मीटिंग, जब आप होम मीटिंग कर रहे होंगे उस वक्त वो शायद वो डिस्टर्ब करेंगे। अगर आप अपनी पति पत्नी कोई आए हैं, वो बैठे हैं, अगर आप ये बोलना शुरू कर दोगे कितना शरारती बच्चा है, ये गलत हो जाएगा।
मतलब बिगिनिंग से उनको आपने डिसहार्टन कर दिया, मतलब उनका दिल दुखा दिया। ये मत बोलिए। यू हैव टू कैरी सम चॉकलेट्स, राइट। पॉकेट में कुछ चॉकलेट्स लीजिए। अगर बच्चे शरारत कर रहे हैं, उनको बुलाइए कि बेटा तुम अगर 1 घंटे तक, आधा घंटे तक अपना चुप बैठोगे एक जगह पर, तो फिर मैं आपको 3 चॉकलेट दूंगा। आप ये कर सकते हो, ये एक्टिविटीज, ये बहुत बड़ा मतलब सक्सेसफुल हो सकता है। और टेलीविजन, देखिए दोस्तों, अगर टेलीविजन आपके सामने है, उसको बंद करना जरूरी है, क्योंकि आप एक सीरियस मीटिंग पे हो। और म्यूजिक, इसको भी बंद करिए। साउंड्स, आप अगर हो सकता है तो अगर बाहर का साउंड आ रहा है, वहां आप ये दरवाजा बंद कर सकते हो। और सबसे बड़ा चीज होता है मोबाइल फोन्स। नाउअडेज इट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, यू नो। आजकल देखिए, आप कोई भी मीटिंग करिए, लोग व्यस्त हैं सोशल मीडिया में। कोई कर रहा है व्हाट्सएप चैट, कोई कर रहा है इंस्टाग्राम, कोई देख रहा है फेसबुक। तो डे वन से, मतलब द मोमेंट यू आर स्टार्टिंग द होम मीटिंग, आप ये बोलना, आप बोल दीजिए सबको कि देखिए दोस्तों, अभी हम एक सीरियस बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसलिए मैं अपना मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर देता हूं या फिर साइलेंट मोड पे ले जाता हूं। इसको उल्टा कर दीजिए मोबाइल फोन को। देखिए दोस्तों, आजकल ये जो मोबाइल फोन है ना, ये बहुत बड़े डेंजरस साबित हो चुका है। आप देखोगे बाहर रास्ते इतने व्यस्त हैं लोग, ड्राइविंग के समय भी मोबाइल फोन यूज करते हैं। 2 व्हीलर ड्राइविंग कर रहे हैं, ऐसे 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 पकड़ के वो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। ये गलत चीज है, इसको अवॉइड करिए। मोबाइल फोन ये बैरियर बन सकता है आपके लिए। आपने बाधाएं तो पार कर ली, राइट। डिस्ट्रैक्शन का काम तो हो गया, अभी क्या करना है? अभी वक्त है कि आपको सही प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। या आप दे रहे हैं या फिर आप किसी को इनवाइट किए हैं देने के लिए। देखिए दोस्तों, वाइल प्रेजेंटेशन, मतलब ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन यू शुड नॉट यूज हेवी वर्ड्स। भारी भरकम वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल भाषा में, सहज भाषा में प्रेजेंटेशन देना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए कि सर, मेरा नाम ये है, मैं इतने साल से इस बिजनेस को कर रहा हूं और बहुत सारा पैसा कमा रहा हूं और सक्सेसफुल हूं, और अगर आप हमारा साथ देते हैं तो फिर हम आपको सफल जरूर बनाएंगे। आप इस प्लान प्रेजेंटेशन को सही तरह से देखिए। पहला प्रेजेंटेशन में शायद आप सारा चीज ओपन नहीं कर सकते, लेकिन धीरे 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 उनके दिमाग में आप घुसा सकते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस। देखिए दोस्तों, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यू हैव टू सेल योरसेल्फ बिफोर सेलिंग द कंसेप्ट, राइट। बिफोर सेलिंग द कंपनी यू हैव टू सेल योरसेल्फ। कंपनी को बेचने से पहले आपको खुद को बेचना पड़ेगा, ये चाहिए, यू शुड डू इट। तो प्रेजेंटेशन को सिंपल करिए और आगे बढ़िए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको छोटा रखिए। बहुत जगह पर मैं देख चुका हूं, लोग सुबह जाते हैं मीटिंग करने के लिए, किसी के घर पे होम मीटिंग करने के लिए। ब्रेकफास्ट से शुरू होता है उनका मीटिंग, डिनर पे खत्म हो जाता है। मतलब 12 घंटा, 14 घंटा होम मीटिंग करते हैं। क्या करते हो? मतलब खाने के लिए जाते हैं। ऐसा मत करिए। आप अगर कहाँ जाते हैं मीटिंग करने के लिए, या फिर आप जो गेस्ट को आपने बुलाए हैं, आप अपलाइन को बुलाए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाए हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 मिनट के अंदर आप अपना प्लान प्रेजेंटेशन कंप्लीट करिए। अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करिए, होम मीटिंग कंप्लीट करिए। उससे ज्यादा मत लीजिए। ये करना जरूरी है, क्योंकि स्मॉल इज ब्यूटी। चलिए, ये बहुत जरूरी है। कहते हैं नो रिफ्रेशमेंट, मतलब आप जब होम मीटिंग कर रहे हैं, दिस इज अ सीरियस होम मीटिंग, दिस इज सीरियस बिजनेस मीटिंग, यहां खाने पीने के सामान मत रखिए। बहुत लोग जब आप जाते हैं होम मीटिंग करने के लिए, शायद वो सोचते हैं हम घर पे चिकन बनाते हैं,
मटन बनाते हैं, गेस्ट लोगों को खाने के लिए देते हैं, मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, बिस्किट से काम चलाइए। क्योंकि अगर आप खाने की, शायद हो सकते हैं आप खाने के शौकीन हैं, मैं भी खाने के शौकीन हूँ, लेकिन अगर आप खाना पकाएंगे रसोई में तो उसका जो खुशबू गेस्ट लोगों की वो लेंगे तो मीटिंग से ध्यान हट जाएगा। मत करिए। नो रिफ्रेशमेंट, खाना पीना मत करिए वहां। ओनली चाय कॉफी के साथ आप आधा घंटा 45 मिनट के अंदर अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करिए। और बहुत जरूरी है, देखिए जब आप होम मीटिंग करते हैं 5-6 लोगों के साथ, उस वक्त जिस अंदाज से आप बोल रहे होंगे, उस वक्त शायद कुछ गेस्ट, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यूरियोसिटी की वजह से कुछ सवाल भी आपको पूछ सकते हैं। सर ये चीज क्या है, सर ये चीज क्या है। तो आप लेकिन इंटरप्ट मत हुइए, आप बोलिए उनको, सर मुझे पता है आपको ये बिजनेस काफी पसंद आ रहा है, ये मुझे पता है, लेकिन जो सवाल आप मेरे को कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब मैं मीटिंग के बाद दूंगा, क्योंकि ये जो सीरियस बिजनेस मीटिंग चल रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको आप ध्यान पे रखिए और सुनिए। मीटिंग के बाद आपका सारी सवाल के जवाब मैं आपको दूंगा। मैं ये आपको कमिटमेंट करता हूं। ये जरूर आप करिए उनके साथ, डाउनलाइन या फिर गेस्ट लोगों के साथ ही करना जरूरी है, क्योंकि ये बोलने से आपके जो गेस्ट हैं, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो समझ जाएं कि यस, हमको शायद इस बिजनेस मीटिंग के बाद हम जरूर सवाल करेंगे कि बहुत सारी जानकारी हमको लेना है, वो सोचेंगे। अभी हम जाते हैं पावर क्लोजिंग की तरफ। मतलब सारा प्लान आपने दिखा दिया, मोटिवेशन आपने दे दिया, आपने उनको कन्विंस कर लिया, आपने खुद को बेच दिया। एंड ऑफ द मूवमेंट, रिमेंबर माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, पावर क्लोजिंग इज नेसेसरी। जब आप किसी चीज को क्लोज करने के लिए, किसी मीटिंग को क्लोज करने के लिए जा रहे हैं, उस वक्त आपको बिल्कुल पावर क्लोजिंग करना चाहिए। मतलब आप उनको ये 3 सवाल आप पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 3 सवाल आप पूछ सकते हो। क्या सर आपको हमारी कंपनी कैसा लगा, आपको हमारा प्लान कैसा लगा, और आपको हमारा इनकम कैसा लगा। ये 3 सवाल अगर आप, दिस इज कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है। कौन सा चीज अच्छा लगा ये मत पूछिए। ओपनिंग थिंग, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, राइट, यू आर प्रिसाइजिंग दैट। इसको करिए जरूर। तो जरूर एक को चुनेंगे, मल्टीपल चॉइस। तो ये जरूर पावर क्लोजिंग उनके साथ आप करिए। और ये सारा होम मीटिंग हो गया, दे आर ऑल मोटिवेटेड, दे ऑन द स्पॉट दे ज्वाइंड। ज्वाइनिंग करने के बाद जरूर उनमें से शायद 2-3 लोग चाहें कि वो भी अपने घर में होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके लिए क्या करना होगा, BAMFAM, इसका मतलब बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। मतलब आप वहां अपना जो डायरी लिए होंगे, वहां आप उनको पूछ सकते हैं कि सर आपको क्या अपने घर में होम मीटिंग्स चाहिए आपका बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये सवाल आप उनसे पूछिए, वो जरूर आपको जवाब देंगी, हाँ हमें भी ये मीटिंग चाहिए, तो कौन सा डेट हम देंगे। तो ये कमिटमेंट आप उनसे लीजिए। आप डायरी में लिख दीजिए कि सर आपका डेट ये है, इतने बजे हम आपके घर पे पहुंच जाएंगे। आप 5-6 गेस्ट को जरूर बुलाइए। इट इज कॉल्ड बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। दोस्तों ये तो एक था छोटा सा होम मीटिंग वीडियो, हाउ टू कंडक्ट द इफेक्टिव होम मीटिंग। तो इसीलिए मैं जरूर आप सबको यह सलाह देना चाहूंगा, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करें अपने लिए और अपना इनकम को बढ़ाइए और सक्सेसफुल बनिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे, ग्रेटेस्ट डे। थैंक यू।